सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 14, ठीक है, जो जो जिसका नाम था खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य में बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, उस चैप्टर का हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। और देखिए, हमारा जो है 85% समाप्त हो चुका है क्या कोर्स, ठीक है, और जो भी 15% बचा है वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताइए, खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि खाद्य पदार्थों में पोषक के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए बताइए। काटना चाहिए, धोना चाहिए, छिलके उतारना चाहिए, उबालना चाहिए। देखिए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि पहले उसको धो के जो है काटना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि काटने के बाद धोएंगे, अगर काटने के बाद धोएंगे तो सारे सारे पोषक तत्व तो जो है उसमें के निकल जाएंगे। तो ये जो है क्या करना है, पहले धोना है, धो के क्या करना है, काटना है, ठीक ना। पहले धोना फिर काटना, ये काम करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चलिए, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम धुलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम धुलना चाहिए। सब्जियों को काट कर धुलने से पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं। सब्जियों के छिलके को जितना हो सके उतना पतला छीलें, क्योंकि छिलके के नीचे के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। बताए थे कि सब्जियों का जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको जितना पतला से पतला हो सके उतना पतला से पतला उसको छीलिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जस्ट नीचे नीचे ही क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़्यादा जो है ज़्यादा अंदर तक छीलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे निकल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, ठीक है। अब बताइए, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। जो भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य है, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है बताइए। तो देखिए, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, ठीक है। भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना बिल्कुल इसका उद्देश्य है कि भोजन जो है सुपाच्य हो, बहुत गरिष्ठ ना हो, पचने में समस्या ना हो। भोजन को स्वादिष्ट बनाना ये भी बिल्कुल जरूरी है। भोजन को विविधता प्रदान करना, विविधता प्रदान करने से क्या होगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे और स्वाद भी मिलेगा। भोजन को कीटाणु रहित बनाना, जब तक कीटाणु रहित नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ये भी जरूरी है। भोजन का संरक्षण, भोजन को बचाव करना, ठीक है। कहने का मतलब है कि इतना ही भोजन बनाना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा न बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए, सारे उत्तर हो जाएंगे सही, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सारे जो है मुख्य उद्देश्य हैं किसके, भोजन को पकाने के। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य होता है, भोज्य पदार्थ को सुपाच्य बनाना, स्वादिष्ट, कीटाणु रहित बनाना, विविधता प्रदान करना इत्यादि जो है करने से सही संरक्षण करना होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, ठीक है। बताइए, भोजन पकाते समय किस बात का सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। जो भी भोजन बन रहा है उसमें इस देखिए, अभी इन चारों चीज़ों में जो है किस में मुख्य रूप से किसका ध्यान देना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, वातावरण का, समय का, या पकाने के साधन का। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मुख्य रूप से जो है स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। देखिए, भोजन पकाते समय स्वच्छता पर सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य जो है स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना है। देखिए, स्वच्छता नहीं होगी तो क्या होगा, भोजन में संक्रमण होने के चांस बढ़ जाएंगे। भोजन जो है क्या नहीं होगा, सुपाच्य नहीं होगा और हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। बताइए, स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों में युक्त से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताइए। भोजन पकाते समय बर्तन खुला न करना। देखिए, बताइए, खुला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो खुला नहीं करना चाहिए, सही बात है कि भोजन पकाते समय जो है बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए, तभी स्वादिष्ट भोजन बनेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो बात ये सही है, ठीक है। निश्चित अवधि तक भोजन पकाना, एक निश्चित समय तक ही पकाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जला देंगे तो भी उसका पोषक तत्व निकल जाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। भोजन को बार बार गर्म करना नहीं, भोजन को बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है,
उसमें की जो पौष्टिकता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, सब्जियों को धोकर काटना बिल्कुल सही है, सब्जियों को धोकर काटना चाहिए। इससे क्या होता है, पौष्टिकता बनी रहती है, नहीं तो काट के धुलेंगे तो जो है उल्टा हो जाएगा, सब सारे पोषक तत्व तो जो है निकल जाएंगे। तो इसका देखने के बाद लगता है कि जो है इस सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए, देख लीजिए। भोजन पकाते समय मुख्य उद्देश्य जो है स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वादिष्ट भोजन हो और पौष्टिक भोजन हो। अतः भोजन पकाते समय बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन को एक निश्चित अवधि तक ही पकाना चाहिए। भोजन को एक निश्चित अवधि तक ही पकाइए, बहुत ज़्यादा जलाइए नहीं। ठीक है, भोजन को बार बार जो है गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने से क्या होता है, क्योंकि बार बार गर्म करने से जो है सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को जो है धोकर काटना चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को और रखा गया है। थियोरेटिकल पार्ट का रिवीजन भी आपका हो रहा है यहाँ पे, और प्रश्न उत्तर तो हो रहा है। इससे कठिन प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन पूरी तरह से जिसका कोर्स तैयार नहीं होगा उसका सिलेक्शन भी पक्का नहीं है, भी ध्यान रखिएगा। पूरे कोर्स की तैयारी करनी है, ठीक है, और अच्छे से करनी है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि आप जो है 10-12 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार किए हैं और बाकी 8 टॉपिक छोड़ दिए हैं। तो देखिए भैया, गला काट लड़ाई है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई है। ठीक है, गांव में कहते हैं या कहावत है कि आजकल जो है सरकारी नौकरी पाना भगवान से भेंट करने के बराबर हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आप इस बात को देख ही सकते हैं, महसूस कर रहे होंगे। कहने का मतलब है। 5वें प्रश्न पे आते हैं। खाद्य पदार्थों की एक लंबी अवधि तब तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है। खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी और जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग अचार खाते हैं, जैम खाते हैं, ये क्या होता है, ये जो है बहुत लंबे दिनों तक जो है फफूंदी से, जीवाणुओं से बचा रहता है। हालांकि ये भी जो है फलों से ही बनता है। ठीक है, फलों से बनता है, सब्जियों से बनता है। कहने का मतलब ये है, तो ये खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है, कि खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण कहलाता है, कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण कहलाता है, कि खाद्य पदार्थों का अन्वीक्षण कहलाता है। बताइए 5वें का क्या हो जाएगा, 5वें का हो जाएगा उत्तर, यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि बचाव करना। कैसे उनको जो है ज़्यादा दिन तक हम लोग बचाव कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए जो खाद्य पदार्थों की एक लंबी अवधि तक जो है फफूंदी एवं जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि को खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थिति कौन सी है। देखिए जब हम अंकुरण चैप्टर पढ़ा रहे थे, देखिए कोई भी चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसको जो आप स्किप मत करिए, खाली क्वेश्चन आंसर पे धुआंधार लड़ाई मत लड़िए, सारे लेक्चर्स को भी देखते चलिए। क्या करना है, 20 से 25 मिनट लगता है, बस ध्यान से देख लीजिए, हल्का सा 60 नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद जो है उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु कौन सी आवश्यक परिस्थिति बताइए। नमी एवं आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन, उपयुक्त में सभी। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में सभी जरूरी है। देखिए हम बताए थे कि पहले क्या करना है कि सूती कपड़े में रखना है किसको, किसी भी अनाज को, जैसे चना हो गया मान लीजिए, ये सूती कपड़ा हो गया, चना इसमें आप रख दिए। ठीक है, उसको 12 घंटे से ऊपर रखना है और पूरी तरह से जो है वो फूला होना चाहिए। साइटोप्लाज्म वाला एरिया, न्यूक्लियस के अंदर का जो भी फ्लूइड है वो पूरी तरह से फूला होना चाहिए। ये चीज़ सब बताया जा चुका है उसमें। जब फूला होगा तो क्या होगा, अब देखिए ये सूती कपड़ा क्यों बार बार जोड़ रहे थे, नमी तो है ही उसमें चना में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रवाह करेगा, उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित होगा। ठीक है, तब जाके उसमें क्या होगा, अच्छे से अंकुरण होगा। तापमान भी एक निश्चित होना चाहिए, वो भी बताए थे। ठीक है, उसका रेंज भी बताए थे। तो उससे उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अंकुरण क्रिया में भोज्य पदार्थ को पौष्टिकता को बढ़ाने की प्रविधि है। अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थिति नमी एवं आर्द्रता कितना होना चाहिए, 7 से 10% होना चाहिए। तापमान जो है 25 से 35 होना चाहिए। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, नमी और आर्द्रता, नमी कहिए आर्द्रता कहिए, तापमान और ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें है एक विशेष रेंज में जरूरी होती है। किसके लिए, अंकुरण के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पर आते हैं। खाद्य पदार्थों के अंकुरण के प्रमुख विधि कौन सी है। जो खाद्य पदार्थों का अंकुरण है उसमें उसकी प्रमुख विधि कौन सी, 7 बताइए। भिगोना, कुल्ले फूटना, उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों गलत है, बिल्कुल सही है। पिछले ऊपर वाले प्रश्न बता देते थे तो सी है। ठीक है, इसका उत्तर, तो जो खाद्य पदार्थों के अंकुरण का प्रथम अवस्था भिगोने की क्रिया है, पहले उसको भिगोते हैं।
ठीक है, तथा उसमें जो है कुल्ले फूटने लगते हैं, मतलब उसमें निकलने लगता है। चना एवं मटर में अंकुरण के 24 घंटे पश्चात विटामिन सी की मात्रा 196 मिलीग्राम तक पाई जाती है। बताए थे कि अंकुरण जब होता है तो उसमें जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के वो जो है पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, उसमें जो है विटामिन सी भी था, ठीक है, विटामिन सी भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। अब देखिए, किण्वन की खोज जो है कुरिकेसक ने किस वर्ष की थी? तो ये उत्तर दे 1997 में, 1998 में, 1999 में या 2000 में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का आपका, ये हो जाएगा 1997 में। तो जो किण्वन क्रिया की खोज जो है 1997 में ईस्वी में क्रूइसेक ने की थी। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल शराब की निर्माण भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जो किण्वन क्रिया है, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले क्रिया कौन कौन से हैं, इसको भी आपको बहुत ढंग से बताया गया है। तो तापमान है कि पीएच है, आर्द्रता है या उपयुक्त सभी है? तो बिल्कुल 9वें का जो है उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सही है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, ठीक है, कि क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में तापमान है, पीएच का मान जो है 6 से 8 के मध्य होना चाहिए, आर्द्रता है, किण्वन की क्रिया से पोषक तत्वों की जैविक मूल्यों में वृद्धि होती है। फर्मेंटेशन से बता चुके हैं, विशेषकर से कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ों का भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन विशेषकर कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्ब्स का होता है। उसमें जो है किस तरह से हमारा जो है पोषक तत्वों का मान बढ़ जाता है, सब कुछ जो है चैप्टर में बताया जा चुका है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ जो है विशेष तरीके से बताया गया है ढंग से। जहाँ पे चित्र की जरूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाया गया है। क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, हल्का सा दिख रहा था क्या? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है, कैसे? खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है बताइए। देखिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए विभिन्न विभिन्न मेथड है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न मेथड है, ठीक है। तो पहले सुखाकर, जैसा जिस पे मेथड अप्लाई होता है उसको ऐसा किया जाता है। चाशनी में रखकर, तेल एवं नमक में द्वारा, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सुखाकर भी किया जाता है, चाशनी में रखकर भी किया जाता है, तेल और नमक में भी किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है वो सुखाकर भी किया जाता है, चाशनी में रखकर भी किया जाता है, तेल और नमक में भी किया जाता है, आदि द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पर आते हैं। बताइए, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए बताइए? भोजन पकाने की, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए, मतलब स्वास्थ्य बनाने के लिए गृहिणी में जो भी घर की औरत बनाती है, खाना बनाती है, उसको किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो भोजन के पकाने की जरूरत, भोजन के पकाने की, भोजन को तलने की, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की, भोजन परोसने की। तो स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए भोजन को किसकी जानकारी होनी चाहिए गृहिणी को? तो उसका उत्तर हो जाएगा 11 का आपका सी, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जब तक वो तत्वों को जानेगी नहीं, तब तक जो है भोजन को सही तरीके से बैलेंस डाइट में नहीं बना पाएगी कि हमारे घर के सभी लोगों को जो है बैलेंस में भोजन क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। बैलेंस डाइट आप जान चुके हैं, उसमें सब कुछ जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, जल, सब कुछ जरूरी होता है। और वही वो कर पाएगी जो, और गृहिणी कर पाएगी जो भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी रखती है, ठीक है। तो देखिए, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को भोजन में पाए जाने वाले तत्वों के संदर्भ में विशेष जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या आपके आते हैं हम लोग 12 पे, ठीक है। घबराइए मत, 20 प्रश्न नहीं रखे हैं, ठीक है। 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, एकदम आराम से चलते रहिए कछुए की चाल से। अभी डेट नहीं आया हुआ, डेट आएगा, सब कुछ कवर हो चुका है, घबराने की बात नहीं है, बहुत समय मिला है। लेकिन देखिए, यूपी में क्या होता है ना, यूपी में क्या होता है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। यूपी में क्या है कि डेट नहीं आता है, लेकिन जब डेट आता है ना तो 15 से 20 दिन का समय मिलता है बस। और 15 से 20 दिन में आप क्या कर पाएंगे बताइए? कितनी तैयारी कर पाएंगे, कितना रिवीजन कर पाएंगे? तो जो भी स्टूडेंट है वो एक टारगेट बना के लगा हुआ है कि हाँ हमको इस एग्ज़ाम को निकालना है, वो उस पर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। डेट तो आएगा कभी ना कभी आएगा ही। एक बार जो है कम से कम कोर्स को बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर डालिए, उसके बाद जो है फिर दूसरे पर लग जाइए, लगना है तो। लेकिन
कम से कम एक बार लग जाए, क्योंकि अगर 15 से 20 दिन आएगा तो आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन में पढ़ के रिवीजन करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न पे आते हैं। तो 12वें प्रश्न पे आता है कि बेकिंग पाउडर खाना वाला सोडा जो होता है को मिलाकर पकाने से सब्जियों को नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। जो बेकिंग पाउडर है यानी कि खाने वाला सोडा को मिलाकर पकाने से सब्जियों में का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा, बताइए। बताए थे कि जो है सोडा का जो है कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हालांकि स्वाद के लिए लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन देखिए आज पता चल जाएगा अभी आपको कि कौन सा विटामिन जो है नष्ट होता है। तो विटामिन बी नष्ट होता है, कि प्रोटीन नष्ट होता है, कि कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है, कि खनिज लवण नष्ट होता है। तो बेकिंग पाउडर मिलाने से आपका जो है विटामिन बी यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन, नष्ट होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर खाना का सोडा मिलाने से जो है विटामिन बी जो है पोषक तत्व का विटामिन बी नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। कौन सा खाद्य सामग्री किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा इसमें खाद्य पदार्थ है जो फर्मेंटेशन से नहीं बना हुआ है? तो शराब, चाय, दही, लैक्टिक एसिड युक्त खट्टे पदार्थ। तो बताइए, इस चैप्टर को इतना बढ़िया से बताया गया है। चाय जो है किण्वन से नहीं बनता है, चाय तो सीधे बनता है, चाय पत्ती डालिए बन जाता है। शराब जो है गेहूं को, जौ को, इस सब को, फलों को सड़ा कर बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके। दही भी फर्मेंटेशन से बनता है। लैक्टिक एसिड युक्त जो है खट्टे पदार्थ भी इसी से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए, जो किण्वन प्रक्रिया है, शराब हो गया, उसमें बियर हो गया, जैव हो गया, ईंधन हो गया, दही हो गया, सब कुछ बताया जा चुका है, चैप्टर में जाकर देखिएगा। अचार हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एक तो खट्टे पदार्थ हो गए, सब कुछ जो है एंटीबायोटिक निर्मित होती हैं। किससे? ये किण्वन से सारे कुछ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? जब सब्जियों को उबालकर उसके पानी को फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? विटामिन और कार्बोहाइड्रेट की, खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन एवं खनिज की, या खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट की? बताइए। तो जो 14वां का उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, विटामिन और खनिज की हानि होती है। तो देखिए, सब्जियों को उबालने के पश्चात उसको पानी फेंक देने से पर खनिज और विटामिन की जैसे तत्वों की हानि होती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जब हम खनिज और मिनरल्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया गया था कि किस किस छोटे छोटे तत्वों का जो है कौन कौन सा रोग होता है। तब आपको जो है हरी सब्जियों का जो है औकात पता चलेगी कि हाँ, इन तत्वों से ऐसे ऐसे रोग जाते हैं, इतने भारी भयंकर रोग। तो कहने का मतलब है कि जब आप ऐसे सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो कृपया करके एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब जो है आप ध्यान रखिएगा कि सब्जियों को धोकर काटिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पर आते हैं। भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन का प्रमुख विधियां कौन सी है? पौष्टिक तत्वों को संवर्धित करने के लिए, पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए कौन सी विधियां हैं? तो संयोजक विधि, मतलब कि मिश्रण करना अधिक से अधिक पोषक तत्वों का वाले भोजन का, किण्वन करना, फर्मेंटेशन करना, अंकुरण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है, 15 का हो जाएगा डी, यानी कि सब कुछ सही है। लेकिन जो किसके लिए आसान है? जो भी लेक्चर्स को अटेंड किया है उसके लिए आसान है। बाकी लोगों को तो हवाई भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जो खाली जो है सोच रहे होंगे, जो भी बनने वाले सोच रहे होंगे खाली हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि बेस तैयार करके जो है अगर आप बढ़िया से लड़ाई जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बेस तैयार नहीं है, खाली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, जान लीजिए। अगर आपका चैप्टर तैयार नहीं है, खाली आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां जो है संयोजक है, किण्वन है और अंकुरण है। ठीक है, यह शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार में 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। 50% तक सुखाकर मतलब कि उसमें की जो नमी होती है, जो भी फल है, ठीक है, मान लीजिए फल है, आम ही मान लीजिए है, इसको सुखाकर 50% इसकी नमी को हटा दीजिए। उसके बाद जो है क्या करिए, इसको फ्रीज करिए, मतलब ठंडा करिए। ठीक है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो शार्प फ्रीजिंग कहते हैं, डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहते हैं, स्लो फ्रीजिंग कहते हैं, त्वरित फ्रीजिंग कहते हैं। जो 16 हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि
डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है पानी, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है। और डी माने निकालना, मतलब पानी जो है निकाल दिया आपने, पानी निकाल दिया फिर फ्रीज कर दिया, तो वही बात हो रही है। आप जो पहले उसको सुखा दे रहे हैं तो पानी निकल जा रहा है, और फ्रिज मतलब ठंडा कर दे रहे हैं, तो कहने का मतलब कि डिहाइड्रो फ्रीजिंग उसको कहते हैं। तो देख लीजिए इस मेथड से बहुत चीज़ों को जो बनाया जाता है। तो फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भाव से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना जो है डिहाइड्रो फ्रीजिंग करना कहलाता है। वास्तव में यह विधि जो है अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतलीकरण पर आधारित है। निर्जलीकरण मतलब कि निर्जल को जो है निकालना, और शीतलीकरण मतलब कि ठंडा करना, ठीक है, इस पर आधारित है। इस विधि द्वारा जो है फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है। फलों सब्जियों को संरक्षित किया जाता है, उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें की नमी जो है कम से कम आधी मात्रा में सुखा दी जाती है, ठीक है। गर्म करके आधी मात्रा तक सुखा दी जाती है उसमें की नमी, तत्पश्चात जो है इसका हिमीकरण किया जाता है, और भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर उसके आकार को, मात्रा को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। सुखाने के बाद जो है फ्रीजिंग करने के बाद जब भी पैक कर दिया जाता है, जो भी जहाँ बनाया जाता है वहाँ लोग पानी डाल के बनाते हैं, तो फिर जो है वो अपने आप अवस्था में आ जाता है, उस पानी को फिर से सूख लेता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 पर आते हैं। खमीर एवं जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? जो खमीर होता है, फफूंदी वगैरह लग जाते हैं, जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए कौन सा प्रभावी है? तो सार्विक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक अम्ल है, या प्रोपियोनिक अम्ल है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट क्या करता है? खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने में सहायता करता है, प्रभावी होता है, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। जो खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट जो है सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेट पेय आदि को परिरक्षण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पर आते हैं। एपीओ मानक, ठीक है, एपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है बताइए? एपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? ठीक है, तो देखिए वस्त्रों पर किया जाता है, कि मकान बनाने वाली सामग्री पर किया जाता है, कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, कि खाद्य पदार्थों पर। तो एक बार जान लीजिए, जो एपीओ मार्क का होता है, एपीओ मार्क जो है बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्करण युक्त संरक्षण फलों के उत्पाद, जैसे पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, ठीक है, जैम पर, स्क्वैश पर, अचार पर निर्जलीकरण, जो भी मतलब कि पैक्ड फूड होता है, जो भी परिष्कृत करके बनाया जाता है, प्रसंस्करण द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उन पर जो है एपीओ का मार्क लगता है, और ये खाद्य पदार्थों पर लगता है, तो रेडी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो एफपीओ का फुल फॉर्म है, एफपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये मार्क जो है लगता है, जो भी पैक्ड फूड होता है इस पर मार्क ये लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइमी भूरापन, ठीक है, जो भूरापन आता है, ब्राउनिंग आती है, निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा जो है जो भूरापन आता है रोका जा सकता है बताइए? तो यहाँ पे जो है इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको देखिए। संतुलन द्वारा, पीएच बढ़ाना, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, पानी में डुबाकर, हवा में खुला छोड़ देना। तो किन किन से जो है जो सब्जियों में ब्राउनिंग आ जाता है उसको जो है रोका जा सकता है? देखिए इसमें जो है उसका उत्तर हो जाएगा ए, संतुलन बना के, और सी हो जाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, और जो एक ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पानी में डुबाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एसिडी। कहने का मतलब है कि संतुलित बना के और एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके और पानी में डुबा के जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्जियों की फलों की ब्राउनिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। देखिए आलू को कट करने के बाद आप छोड़ दीजिए हवा में, थोड़ी देर बाद देखिए ब्राउनिंग हो जाता है। सेव को कट करिए, थोड़ी देर बाद जो है ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा होती है, जो है आयरन क्या करता है, रिएक्शन करके ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है संतुलन करके, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, पानी में डुबा के जो है इन ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
चलिए अंतिम प्रश्न पर आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पर। और इसमें जो है देखिए कथन क्या है इसमें कि सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन करना चाहिए। ठीक है, सुखाने से पहले सब्जियों को क्या करना चाहिए? रसहीन करना चाहिए। और रीजन में क्या दिया हुआ है? कारण है कि रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है, परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है कि रसहीनता करने में जो उच्च ताप होता है, ताप द्वारा ही तो रसहीन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को मार देता है, एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। बताइए कौन सा इसमें सही है? तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है कि ए असत्य है, आर सत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है, असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए और आर जो है दोनों सत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सुखाने से पहले जो है सब्जियों को रसहीन कर लेना चाहिए, क्योंकि रसहीनता करने से उच्च ताप, रसहीन का मतलब होता है कि उसको सुखाना। सुखाए कब सुखा सकते हैं? जब उच्च ताप होगा। मतलब उच्च ताप के प्रयोग करने से जो है सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, परंतु जो है एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं कर पाता। एंजाइम उसमें मौजूद रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसी के साथ जो है चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, और कमेंट भी करिए कैसा आपको सेशन लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी समझ में नहीं आता आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि कहीं हमें भी कमी हो तो आप निकाल सकते हैं। हमें पूरा कोशिश करते हैं कहीं गलती हमसे ना हो जाए। बुक्स में भी कहीं मिसप्रिंट होता है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं वो भी हम, वैसे हम भी संघर्ष कर रहे हैं अपने चैनल के लिए। बने रहिए।